हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक पाठशाला में। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिया था प्रीवियस वीडियो में, आप लोग उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एंगल ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC एंड DBC आर क्या दिया हुआ है? टू आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स मींस ऐसे ट्रायंगल्स जिनके दो साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हमें शो करना है एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD, यानी एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD हमें शो करना है। और ये सेम बेस पे दोनों ट्रायंगल्स क्या है? सेम बेस, दोनों का बेस क्या है? कॉमन है। BC क्या है? कॉमन बेस है दोनों का, दोनों ट्रायंगल्स का। तो ये क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन कैसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए, फिगर में आप लोग दो ट्रायंगल है ABC और ABCD या BDC। तो हम लेते हैं एक ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल ABC। क्या? इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC में आपका देखिए कुछ इक्वल है। AB इज इक्वल टू AC। क्या है? AB इज इक्वल टू क्या है? AC है। और ये क्या है? आपका गिवन है। तो आगे हम लोग क्या लिख देंगे? गिवन लिख देंगे। क्या लिख देंगे? गिवन AB इज इक्वल टू AC आपकी गिवन है। तो मैंने बताया था आपको कि अगर साइड्स इक्वल होते हैं, मैंने थ्योरम ट्रायंगल में पढ़ाया था आप लोग को कि अगर साइड्स इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। यानी अगर AC AB के इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल, यानी एंगल साइड AC का जो अपोजिट एंगल एंगल ABC, और आपका साइड AB का जो अपोजिट एंगल है एंगल ACB, दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल ABC क्या लिखेंगे? एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। क्या? एंगल ACB। तो हम लोग इसे क्या कर देंगे? इक्वल कह देंगे, क्योंकि ये क्या है? अपोजिट एंगल्स हैं इक्वल साइड्स के। तो क्या लिखेंगे? अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। लिख देंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये रीजन हमने दे दिया, ये दोनों इक्वल हो गए आपके। ओके, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे? हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेंगे। किसे? एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB को। अब आपका ट्रायंगल ABC में, अब फिर हम लोग नेक्स्ट ट्रायंगल में चलते हैं, ट्रायंगल BDC में। किसमें? इन ट्रायंगल BDC, इन ट्रायंगल BDC। अब इन ट्रायंगल BDC में आपका देखिए इक्वल है, साइड BD इज इक्वल टू क्या है? CD है। BD इज इक्वल टू क्या है? CD है या DC है? दोनों इक्वल ही है। तो BD इज इक्वल टू CD है, और ये चीज क्या है? आपकी गिवन है। तो हम लोग इसके आगे क्या लिख देंगे? गिवन लिख देंगे। क्या लिख देंगे? इसे हम लोग गिवन लिख देंगे। ये क्या है? इक्वल है, तो गिवन है। अगर ये इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स, यानी साइड BD का अपोजिट एंगल क्या है? एंगल BCD। क्या है? एंगल BCD साइड BD का अपोजिट एंगल है। साइड DC का अपोजिट एंगल क्या है? एंगल DBC। क्या है? एंगल DBC। दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंगल आपका DBC, एंगल DBC क्या लिखेंगे? DBC इज इक्वल टू एंगल DCB, एंगल DCB। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। और रीजन क्या देंगे? अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये रीजन दे देंगे, इससे ये दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। और इसे हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे हम लोग इसे? इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। फिर हम लोग क्या लिखेंगे? फिर हम लोग यहां पे लिखेंगे ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। क्या लिखेंगे? ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो ऐड होगा तो क्या होगा? एंगल ABC प्लस एंगल DBC क्या हो जाएगा? एंगल ABC प्लस एंगल DBC
डी बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी। ये ऐसे हम लोग लिख देंगे, दोनों को ऐड करने पे ये आएगा। तो आपको पता है एंगल ए सी बी प्लस एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी, डी सी बी। तो इन दोनों का सम क्या हो रहा है, हो रहा है एंगल ए सी डी हो रहा है। क्या हो रहा है, एंगल ए सी डी हो रहा है। उसी तरह से एंगल ए बी सी, ए बी सी ये वाला एंगल प्लस एंगल डी बी सी, डी बी सी यानी ये वाला एंगल, यानी इन दोनों एंगल्स का सम कितना हो रहा है, एंगल ए बी डी हो रहा है। क्या हो रहा है, एंगल ए बी डी हो रहा है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, इन दोनों का सम क्या हो गया, एंगल ए बी डी हो गया आपका, और इन दोनों का सम क्या हो गया, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी हो गया। ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, और यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन में आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में यही प्रूव करना था। यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रूव्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। ये प्रूव हो गया हमारा, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को। तो आइए बच्चों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को, कि कैसे उसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है ए बी सी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन ए बी इज इक्वल टू ए सी साइड बी ए प्रोड्यूस टू डी। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी, एक ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसके दो साइड्स इक्वल है। ए बी इज इक्वल टू क्या गिवन है, ए सी गिवन है। उसके बाद साइड बी ए को प्रोड्यूस किया जाता है एट पॉइंट डी, और इस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है कि जो ए बी की लेंथ है वो ए डी की लेंथ के इक्वल हो, और फिर हम डी को, पॉइंट डी को सी से मिला देते हैं, तो ये बन जाता है एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। तो हमें शो करना है कि एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल। जो आपका बी सी डी एंगल है, ये एंगल है वो राइट एंगल होगा। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए सबसे बड़ी बात है कि दोनों क्या है आपका, ये दोनों क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए सी डी दोनों क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। दोनों के साइड्स क्या है, दो साइड्स इक्वल है, दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है। तो हम क्या बोलेंगे, हम लिख देंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। क्या लिखेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी में हम क्या बोलेंगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। क्या बोल सकते, देखिए ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू, सिंस ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए सी है, ये चीज गिवन है। ओके ये चीज क्या है, गिवन है। देन क्या बोल सकते हैं हम, देन ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो हमने थ्योरम आपको बताया था कि अपोजिट साइड्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं अगर साइड्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो ए सी ए बी के इक्वल है, तो ए सी का अपोजिट एंगल बी और ए बी का अपोजिट एंगल आपका ए सी बी, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, देन एंगल ए बी सी, देन एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी। रीजन क्या दे देंगे, रीजन आपका वही होगा क्या, कि अपोजिट एंगल्स ऑफ सेम साइड्स आर इक्वल। ठीक है, या इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये रीजन आप लोग यहां पे दे देंगे। ठीक, यहां से आपका क्या आ गया, आपका आ गया ए बी इज इक्वल टू ए सी बी, ए बी सी इज इक्वल टू ए सी बी एंगल। तो ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। उसके बाद इसी तरह से हम ट्रायंगल ए बी सी में है, तो हम ट्रायंगल अब जाएंगे ए सी डी में। किसमें, इन ट्रायंगल ए सी डी में। तो क्या लिखेंगे यहाँ, इन ट्रायंगल ए सी डी। अब देखिए ए सी डी में क्या इक्वल है, तो एंगल लाइन ए सी इज इक्वल टू क्या है, ए डी है। क्या है, ए सी इज इक्वल टू ए डी है। ये भी क्या है, गिवन है आपका, तो हम लोग यहां लिख देंगे गिवन। ओके, ए सी इज इक्वल टू ए डी है,
जब ये दोनों इक्वल हैं, AC और AD इक्वल है, तो इसके आमने सामने के एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और क्या रीजन होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो आपका कौन सा एंगल इक्वल हो जाएगा, तो एंगल ADC क्या हो जाएगा, देन एंगल ADC क्या हो जाएगा, ADC इज इक्वल टू एंगल आपका ACD, क्या ACD। तो यहां से ये इक्वल हो गया। रीजन क्या है, रीजन वही है आपका, ये वाला रीजन है, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, क्या हो जाएगा, आर इक्वल हो जाएगा। तो रीजन यही है, और ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। देखा, ध्यान से देखिए, पहले मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल ABC लिया, उसमें ये गिवन था, और जब ये गिवन था तो किस प्रॉपर्टी के थ्रू, ट्रायंगल के प्रॉपर्टी के थ्रू हम क्या बोल सकते हैं कि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो उससे मैंने इसको इक्वल कर दिया और इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। उसी तरह से मैंने दूसरा ट्रायंगल ACD में AC इज इक्वल टू AD गिवन था, और वहां जब ये दोनों इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल है, ये दोनों साइड्स के अपोजिट एंगल्स हैं। उसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, देखिए ये दोनों अब हमारा हो गया कि इक्वेशन नंबर 1 आ गया, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे क्या होगा, एंगल ABC प्लस एंगल ADC, एंगल ABC प्लस एंगल ADC हो जाएगा। ABC प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ACB प्लस एंगल ACB प्लस एंगल ACD क्या हो जाएगा, प्लस एंगल ACD। देखिए अब आ गया आपका एंगल ABC प्लस एंगल ADC, एंगल ABC प्लस एंगल ADC यानी ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल ACD। तो आपको पता है ACB प्लस ACD, फिगर देखिए, ACB मतलब ये वाला एंगल और ACD मतलब ये वाला एंगल, तो दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, दोनों एंगल्स का सम क्या हो जाएगा, BCD क्या हो जाएगा, एंगल BCD। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख देंगे एंगल BCD, यानी कि आप ABC प्लस एंगल एंगल ADC इज इक्वल टू कितना आएगा आपका, एंगल BCD के इक्वल है। यहां से हमने इसको निकाल लिया। अब ये निकालने के बाद हमें पता है, अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC में, बड़े वाले ट्रायंगल में, किसमें, BCD में, माफ करिएगा, क्या लिखेंगे हम लोग, बड़े वाले ट्रायंगल BCD, क्या BCD में, बड़े वाले ट्रायंगल्स में। अब देखिए बड़े वाले ट्रायंगल्स में है, और आपको पता है ट्रायंगल थ्योरम में, आप लोगों को पिछले क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी भी ट्रायंगल के जो इंटरनल एंगल्स का सम होता है उसका वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, मतलब एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल आपका ABC, क्या लिख सकते हैं, एंगल ABC प्लस ये वाला एंगल ADC प्लस एंगल ADC प्लस एंगल BCD, क्या, एंगल BCD, तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। रीजन क्या दे देंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी है, इतना आप दे दीजिएगा, या यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग ट्रायंगल थ्योरम लिख सकते हैं, ठीक है ना, या प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, या सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है ना, तो ये लिख सकते हैं। तो तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, तीनों एंगल्स का सम। अब आपने यहाँ से निकाला, देखिए यहाँ से आपने निकाला ABC प्लस ADC,
ए बी सी प्लस ए डी सी, तो यहाँ पे भी दिया ए बी सी प्लस ए डी सी। तो हम इस वैल्यू को, यहाँ की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, माफ करिएगा, यहाँ की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। यानी ए बी सी प्लस ए डी सी के जगह हम लोग क्या लिख देंगे, एंगल बी सी डी। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, एंगल बी सी डी। कहाँ से आया है, तो ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी यहाँ से आया है। हमने यहाँ पे निकाला ना, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, हमने इससे निकाला है। और इसी की वैल्यू को, बी सी डी को हम इसके जगह पे रख देंगे, तो हो जाएगा एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी सी डी। क्या हो जाएगा, एंगल बी सी डी, वो इज इक्वल टू 180 डिग्री आपका हो जाएगा। अब बी सी डी प्लस बी सी डी तो क्या हो जाएगा, 2 बी सी डी, 2 एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। तो एंगल बी सी डी कितना आ जाएगा, एंगल बी सी डी आपका आ जाएगा 180 डिग्री अपॉन 2 मीन्स 90 डिग्री। कितना आ जाएगा आपका, 90 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल बी सी डी की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री आ गई। और यही हमें क्या प्रूव करना था, प्रूव करना था एंगल बी सी डी इज राइट एंगल। मतलब एंगल बी सी डी इज राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, राइट एंगल का मतलब उस एंगल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्री के इक्वल होनी चाहिए। किसकी इक्वल होनी चाहिए, 90 डिग्री के इक्वल होनी चाहिए। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि आपका एंगल बी सी डी कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो ये हमारा प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 6 का। अब हम लोग आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को, और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज ये खत्म हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो आइए बच्चों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को, कि कैसे उसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में है, सोज दैट एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर ईच 60 डिग्री। अच्छा, इक्विलेटरल मतलब क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो हमें शो करना है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के ईच एंगल्स होते हैं, उन सभी एंगल्स की वैल्यू कितनी होती है, 60 डिग्री होती है। यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग इसे प्रूव करेंगे। तो मैंने एक ट्रायंगल बना लिया है ए बी सी, और उसके 3 साइड है ए बी बी सी और सी ए सी, और तीनों साइड्स की लेंथ क्या है, इक्वल है। यानी ए बी इज इक्वल टू बी सी, बी सी इज इक्वल टू ए सी। तीनों साइड्स की लेंथ क्या है, इक्वल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में हम क्या बोल सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू आपका बी सी आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड ए बी इज इक्वल टू बी सी, और आपका ए इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। यानी तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे हम क्या दे देंगे, ये चीज क्या है आपका गिवन है। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, गिवन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग गिवन लिख देंगे। ये चीजें क्या है, गिवन है। तो ये गिवन है, इक्वल है। तो अगर ये तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो मैंने आपको थ्योरम बताया था कि अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी बीसी का अपोजिट एंगल ए है और AB का अपोजिट एंगल C है, यानी एंगल C जो है एंगल A के इक्वल होगा। उसी तरह से AC का अपोजिट एंगल B है और BC का अपोजिट एंगल A है, तो दोनों एंगल्स क्या होंगे, एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये चीज गिवन है, तो हम देन क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं जब ये चीज आपकी गिवन है तो हम बोल सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। क्या बोल सकते हैं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बोल सकते हैं। बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि साइड्स इक्वल हैं और ये सब क्या है, उसके अपोजिट एंगल्स हैं, तो वो भी इक्वल होंगे। रीजन क्या दे देंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्या दे देंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये हम लोग रीजन दे देंगे इसमें कि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। इस वजह से हमने क्या किया, एंगल A को एंगल B के इक्वल और एंगल B को एंगल C के इक्वल और एंगल C को एंगल A के इक्वल लिख दिया। तो तीनों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। जब ये तीनों एंगल्स इक्वल हो गए तो आपको पता है किसी भी ट्रायंगल्स के इंटरनल एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, नाउ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या बोल सकते हैं हम लोग, इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन क्या देंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ इंटीरियर
इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। वहां से क्या आता है, तीनों एंगल का सम क्या आएगा आपका 180 डिग्री आ जाएगा। अब तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है और तीनों एंगल्स आपस में क्या है, इक्वल है। हमने इसे क्या किया है, शो भी किया है, प्रूव भी किया है, क्योंकि साइड्स इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल हो गए। जब तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री और तीनों एंगल्स क्या है, इक्वल हैं, तो किसी एक एंगल को छोड़ के बाकी दो को आप लोग क्या करिए, रिप्लेस करिए। यानी हम ए और बी की जगह हम क्या लिख दें, एंगल सी लिख दें, उससे हमारा एक एंगल की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको एंगल ए को क्या लिख सकते हैं, एंगल सी प्लस एंगल सी प्लस एंगल सी लिख सकते हैं। हमने ए की जगह एंगल सी लिख दिया क्योंकि वो उसके इक्वल है, बी को एंगल सी लिख दिया क्योंकि वो भी क्या है, उसके इक्वल है, और एंगल सी को वैसे ही छोड़ दिया। तो ये कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। अब एंगल सी प्लस एंगल सी प्लस एंगल सी क्या हो जाएगा, 3 एंगल सी, क्या हो जाएगा, 3 इंटू एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 3 एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री आया है, तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। कैसे आएगा, 180 डिग्री अपॉन 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री आ जाएगा। तो 60 डिग्री आपका यहां से क्या आ गया, एंगल सी आ गया। यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां से एंगल सी इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। तो यहां से एंगल सी इज इक्वल टू कितना आया, 60 डिग्री आया। नाउ एंगल सी इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, 60 डिग्री आ गया। और आपको पता है एंगल सी एंगल बी एंगल ए के इक्वल है, तो वी कैन से दैट what we can say that angle B is also equal to 60 degree and angle A is also equal to 60 डिग्री। तो हमने प्रूव कर दिया सभी एंगल्स की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई। तो यहां से ये सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर आपका 8 का। इसमें कुछ नहीं करना था, मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल बना दिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब उसकी प्रॉपर्टी होती है कि सभी साइड्स इक्वल होते हैं, सभी साइड्स को इक्वल लिख दिया। और जब सभी साइड्स इक्वल होंगे तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अपोजिट एंगल्स को मैंने इक्वल लिख दिया और रीजन दे दिया। उसके बाद आपको पता है किसी भी ट्रायंगल्स के इंटरनल एंगल्स का सम कितना होता है, इंटरनल एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमने लिख दिया एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब उसके बाद हमने एक को छोड़ के, एंगल सी को छोड़ के एंगल ए और एंगल बी को रिप्लेस कर दिया फ्रॉम एंगल सी से। तो हमने ए की जगह एंगल सी, बी की जगह एंगल सी लिख दिया और तीनों को जोड़ लिया। वहां से हमारी एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई, हमारी एंगल सी की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अगर एंगल सी कितना है आपका 60 डिग्री है, तो एंगल सी एंगल बी के इक्वल है, तो एंगल बी भी 60 डिग्री होगा। और एंगल बी जो है एंगल ए के इक्वल है, तीनों एंगल्स इक्वल है आपस में, तो तीनों एंगल्स की वैल्यू क्या होगी, 60 डिग्री होगी। और यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था कि ट्रायंगल्स, द एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर ईच 60 डिग्री। तो ये हमारा प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर 8। आशा करता हूं आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चंस को। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।